हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज इस चैप्टर के। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये वीडियो 2025 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग दीज इज अ सिटिंग आसना। मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ आसनास के नेम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आसना एक सिटिंग आसना है, मतलब बैठकर परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शंस दिया गया है अर्ध मत्स्येंद्रासना, पदाहस्तासना, अर्ध चक्रासना और त्रिकोणासना। तो हमें पता है अर्ध मत्स्येंद्रासना ये आसना एक सीटिंग आसना है, मतलब इसको बैठकर परफॉर्म किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आसना शुड बी परफॉर्म्ड फॉर क्योरिंग ओबेसिटी। इनमें से कौन सा आसना है जिसको अगर हमें ओबेसिटी को क्योर करना है, ठीक करना है, तो उसके लिए परफॉर्म करना चाहिए। त्रिकोणासना, भुजंगासना, पवन मुक्तासना या टाड़ासना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बिलो गिवन आसनास एंड राइट द नेम्स। हमारे पास कुछ आसनास के डायग्राम्स दिए गए हैं, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, इनके नेम लिखने हैं। सबसे पहला जो आसना है ये है हमारा भुजंगा आसना। सेकंड जो आसना है ये है हमारा त्रिकोणासना। थर्ड जो यहाँ पे आसना का डायग्राम बना हुआ है ये है पश्चिमोत्तानासना। और फोर्थ वाला जो है ये है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कौन सा आसना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा शवासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमुखासना, चक्रासना एंड मत्स्यासना आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज। मतलब दोस्तों गोमुखासना, चक्रासना और मत्स्यासना ये तीनों आसनास कौन सी डिजीज को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी अस्थमा डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक इज डैश। मतलब दोस्तों कौन सा डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से एसोसिएटेड है, तो वो है दोस्तों हमारा अस्थमा। इसके और में एक और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज नॉट परफॉर्म्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ आसनास के नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आसना खड़े होकर परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो सुखासना है इसको स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म नहीं किया जाता है, ये एक सिटिंग आसना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसना। यहाँ पर हमारे पास एक आसना का डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आसना देखते ही हमें पता चल रहा है ये है हमारा भुजंगा आसना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है। डैश पोज इज लाइक कोबरा। मतलब दोस्तों कौन सा पोज कोबरा जैसा होता है। भुजंगासना, धनुरासना, वज्रासना और अर्धमत्स्येंद्रासना। तो इसका आंसर होगा भुजंगासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज नॉट यूज्ड टू क्योर अस्थमा। इनमें से कौन सा आसना अस्थमा को ठीक करने के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है। ताड़ासना, धनुरासना, पर्वतासना, भुजंगासना। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी पर्वतासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसना। मतलब दोस्तों हमारे पास एक आसना का डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस आसना के डायग्राम को देखते ही हमें पता चल रहा है ये है दोस्तों हमारा धनुरासना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच आसना अमॉन्ग दीज कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील्स। मतलब दोस्तों कौन सा आसना है जिसको हम खाना खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों वज्रासना एक ऐसा आसना है जिसको हम खाना खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आसना इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट। मतलब दोस्तों कौन सा आसना है जो कि हाइट को इंक्रीज करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी टाड़ासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायाम इज हेल्पफुल टू रिड्यूस ओबेसिटी। मतलब दोस्तों कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ओबेसिटी को कम करने में, ओबेसिटी को रिड्यूस करने में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सूर्य बेधन प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसना सोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब दोस्तों हमारे पास एक आसना का डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसना है। दोस्तों ये आसना देखते ही हमें पता चल रहा है ये है दोस्तों हमारा सलाभासना। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज यूजफुल फॉर रिलैक्सेशन एंड रिमूविंग फटीग। मतलब दोस्तों कौन सा आसना है जो कि हमको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है और जो हमारी फटीग होती है, जो थकान होती है, उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। तो वो आसना है दोस्तों हमारा शवासना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसना। हमारे पास दोस्तों एक आसना का डायग्राम दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसना है। तो दोस्तों ये है हमारा पवन मुक्तासना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है। क्वेश्चन है सलाभासना पोज रेफर्स टू। मतलब दोस्तों सलाभासना पोज को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम दोस्तों ग्रास ओपर पोज के नाम से भी जानते हैं और सलाभासना को हम लोकस्ट पोज के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ अर्धमत्स्येंद्र आसना। मतलब दोस्तों अर्धमत्स्येंद्र आसना के क्या क्या दो बेनिफिट्स है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हैंड रिटन है, मैंने खुद से लिखा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन एनी 3 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट टू बेनिफिट्स ऑफ ईच। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी 3 आसनास के नाम लिखने हैं जो कि अस्थमा को ठीक करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ उन सभी आसनास के दो दो बेनिफिट्स भी लिखने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर तीनों आसनास के नेम लिखे हैं जो कि अस्थमा को ठीक करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ उन तीनों आसनास के दो दो बेनिफिट्स भी मैंने लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासना along with its contraindications and draw a stick diagram। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें पवन मुक्तासना के बारे में सारी चीजें लिखनी है। पवन मुक्तासना क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्टिक डायग्राम, बेनिफिट, सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप सारी चीज़ें लिख देंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासना along with its contraindications। मतलब दोस्तों यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें एक स्टिक डायग्राम बनाना था, यहाँ पर हमें कोई स्टिक डायग्राम नहीं बनाना है। पवन मुक्तासना के बारे में प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और बेनिफिट्स खाली लिखने हैं इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास टू प्रिवेंट अस्थमा। मतलब दोस्तों अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई भी हमें 2 आसनास के प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर भुजंगासना, धनुरासना, इन दोनों आसनास को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इनके प्रोसीजर लिखे हैं, बेनिफिट्स लिखे हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने यहाँ पर बोला नहीं गया था लेकिन मैंने यहाँ पर डायग्राम्स क्योंकि मुझे आता है तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना दिया है। इससे क्या होता है टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में एक और क्वेश्चन है इलाबोरेट द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ त्रिकोणासना एंड वज्रासना टू प्रिवेंट ओबेसिटी। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें त्रिकोणासना और वज्रासना के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्टिक डायग्राम, सब चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे पहले त्रिकोणासना के बारे में सारी चीज़ें लिखी है, उसके बाद मैंने वज्रासना के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आसनास कैन बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर, कमेंट। मतलब दोस्तों आसनास एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज किया जाता है, कैसे, इसके बारे में लिखिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैंने कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिखे नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए थे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ईजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर एंड एडवांटेजेस ऑफ भुजंगासना। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें भुजंगासना के प्रोसीजर और एडवांटेजेस को लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। योगा का क्या रोल होता है लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस चैप्टर में हमने इसी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ अस्थमा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास टू प्रिवेंट अस्थमा। मतलब दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है कि अस्थमा क्या होता है, उसके कॉजेज, सिम्टम्स थोड़े बताने हैं। उसके बाद हमें कोई भी 2 आसनास को डिटेल में लिखना है, उनके प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स, स्टिक डायग्राम अगर आता है तो वो भी आप बना सकते हैं जिससे अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ आसनास के नेम लिखने हैं जिसके थ्रू हम हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं और उनमें से कोई भी 2 आसनास के बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसके और में एक और क्वेश्चन है विच आर द आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ आसनास के नेम लिखने हैं जिसके थ्रू हम अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और उनमें से कोई भी 2 आसना को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इससे पहले अस्थमा तो हमने कितनी बार कर लिया, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग गोमुखासना along with its benefits and contraindications। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें गोमुखासना का प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट्स लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर हो सके तो यहाँ पर गोमुखासना का स्टिक डायग्राम भी बना दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। इसके और में एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सलभासना along with its benefits and contraindication। सलभासना के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है, स्टिक डायग्राम अगर आपको आता है बना दीजिएगा, प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट्स लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आसना, आसना क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन करना है, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्तासना, पवन मुक्तासना के बेनिफिट्स कुछ लिखने हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाबोरेट एनी 3 मेथड्स टू प्रिवेंट अस्थमा। यहाँ पर हमें कोई भी 3 मेथड्स लिखने हैं जिसके थ्रू हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आसना कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कमेंट। मतलब दोस्तों यहाँ पर आसनास को कैसे यूज किया जाता है एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह, उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मत्स्य आसना। मत्स्य आसना के बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओबेसिटी, ड्रॉ स्टिक डायग्राम्स ऑफ एनी 2 आसनास रिकमेंडेड टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। मतलब दोस्तों ओबेसिटी क्या होता है इसके बारे में लिखना है। हमें कोई भी 2 आसनास के स्टिक डायग्राम बनाने हैं जिसके थ्रू हम ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं, उन दोनों आसनास के प्रोसीजर भी लिखने हैं। यही सब चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन योगा आसनास फॉर मैनेजिंग ओबेसिटी अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। यहाँ पर हमें ओबेसिटी को ठीक करने के लिए कोई भी एक योगा आसना के बारे में उनके बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है list down any 4 asanas used for prevention of asthma, explain the procedure for administration of any one of them with help of a stick diagram। अस्थमा वाला कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमें कोई भी 4 आसनास के नेम लिखने हैं जिसके थ्रू हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद उनमें से कोई भी एक आसना का प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, स्टिक डायग्राम, ये सब चीज़ वहाँ पे हमें लिख देना है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन एनी 4 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी वन ऑफ देम विद हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो कोई भी 4 आसनास के नेम लिखने हैं जिसके थ्रू हम हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक आसना का प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स, स्टिक डायग्राम, उसको हमें अच्छे से लिख देना है, बना देना है। फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द आसनास हेल्पफुल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट डाउन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सरल मत्स्य आसना इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। यहाँ पर हमें कुछ आसनास के नेम लिखने हैं जिसके थ्रू हम हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली सरल मत्स्य आसना को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखने हैं, बेनिफिट्स लिखने हैं, और अगर आपको सरल मत्स्य आसना का डायग्राम बनाने आता है, स्टिक डायग्राम, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट 4 आसनास दोज हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा। अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई भी 4 आसनास के यहाँ पर हमें नेम लिखने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज चैप्टर का। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप अपने और भी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।